अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच आज केंद्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह जी हैं, हमारे अनुशासन समिति के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व डीआईजी सुबोध प्रसाद जी हैं। हम चाहेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की करो। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लगातार सरकार के द्वारा जो नीतियां लाई जा रही हैं और सरकार लोकप्रिय होने के चलते वो अलोकप्रिय होती जा रही है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था कि पेट्रोल पर 25 रुपये का सब्सिडी देने वाली बात पर भी झांसा दिया गया और जिस प्रकार के नियम लाए गए हैं उससे हमको नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को लाभ होगा। इसके पहले भाषा का विवाद और नियोजन नीति पर भी राज्य में चारों तरफ विवाद चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने काम से हट करके और वैसे काम को करना चाहती है जहां पे राज्य में विवाद हो, कोई निर्णय नहीं लिया जा सके। इसलिए एक और निर्णय शराब बेचने की जो है सरकार ने नीति बनाई है। इस संबंध में आगे जो वक्तव्य रखेंगे हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता श्री देवशरण भगत जी। आज कर्पूरी बाबू का जयंती भी है। सबसे पहले हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं क्योंकि वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। वर्तमान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना लाई। वो महत्वाकांक्षी योजना ये है, इससे पहले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, जिसके तहत सरकार के पदाधिकारी जनता के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुन रहे थे और ऑन द स्पॉट उसका हल कर रहे थे। कोरोना काल को देखकर सरकार एक नया योजना लाई है, वो है शराब आपके द्वार में। लोगों को कोरोना का संक्रमण कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने शराब आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। कोरोना को देखते हुए सरकार ये भी निर्णय लिया है कि पाठशालाएं बंद और मधुशालाएं अप। पाठशाला ठप, मधुशाला अप। एक कोरोना संक्रमण कम हो उसको लेकर के सरकार योजना लाई है। मुख्य रूप से इस योजना का जो स्लोगन है इन लोगों का, हेमंत सरकार हरे हरे दारू मिले घरे घरे, ये इसका स्लोगन है। और इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो पूरे प्रदेश के युवाओं पर पड़ेगा और उसका परिणाम आप कहेंगे तो इनका सोच ये है कि झारखंड के युवा गली मोहल्ले में गिरे पड़े। इनका सोच यही है। जहाँ तक रोजगार देने की बात है, मुख्यमंत्री कहते हैं मुर्गी पालो, गाय पालो, नौकरी क्यों मांगते हो? इस योजना से उसमें और बढ़ावा मिलेगा। लोग मुर्गी पालेंगे, गाय पालेंगे और सरकार जितना नौकरी नहीं दे पाएगी उससे ज़्यादा वैकेंसीज जंगल के कंपनी जो लोग हैं उनको वैकेंसी ज़्यादा मिलेगा। तो सरकार एक नया उद्योग ला रही है जिसमें है छिनतई का बढ़ोतरी, हत्या का बढ़ोतरी, आत्महत्या का बढ़ोतरी, लूट का बढ़ोतरी, खसोट का बढ़ोतरी और अरे जितनी भी बीमारियां हैं उसकी पूरा एक तरह से उद्योग लगेगा, जिसको बढ़ावा देने के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना सरकार ने लाई है। हेमंत सरकार हरे हरे सब दारू मिले घरे घरे। आज पार्टी ने
महाधिवेशन की तैयारी को लेकर, क्योंकि सभी प्रदेश के सभी जिला कमेटियों का विस्तार हुआ है और उसको देखते हुए, महाधिवेशन की तैयारी को देखते हुए केंद्रीय पदाधिकारियों का महाधिवेशन तक के लिए पूरे प्रदेश में घोषणा की जा रही है, जिसमें केंद्रीय सचिव दुर्गाचरण महतो बोकारो से, नवीन कुमार महतो बोकारो से, अनुप कुमार पांडे बोकारो से, अनुप कुमार पांडे गिरिडीह से, पारसनाथ सिंह चतरा से, विकेश शुक्ला पलामू से, सिद्धार्थ महतो पश्चिमी सिंहभूम से, विजय साहू रामगढ़ से, छवि महतो सरायकेला से, रामलखन प्रसाद लोहरदगा से, तरुण गुप्ता जामताड़ा से, जगेश्वर दास चतरा से और राजेंद्र साही मुंडा रांची से। इन लोगों को केंद्रीय सचिव का दायित्व केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश से दिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान में पार्टी ने जिस तरह से सांगठनिक रूप से विस्तार करने का काम किया है, हमारा लक्ष्य है 1 लाख पदधारी और 10 लाख साधारण सदस्य बनाने का। हम इसको जल्द ही पूरा करेंगे। इसकी कार्य योजना बन चुकी है, जल्द ही आपके सामने घोषणा भी करेंगे। धन्यवाद। ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप जो सवाल उठाए हैं सरकार के ऊपर, खास करके शराब नीति पे जो आपने हमला किया है कि शराब आपके द्वारा सरकार जो ला रही है, इसका तो 2 दिन पहले उत्पाद विभाग ने खंडन भी किया है कि इस तरीके की कोई योजना नहीं है कि होम डिलीवरी होगी शराब की। ये खबर तो आप तक पहुंची ही होगी, इसके बावजूद आप मतलब इस तरीके की बात क्यों जनता को आप संदेश दे रहे हैं? सरकार का स्पष्ट मंशा है स्कूल ठप हो, लेकिन मैंने पाठशाला ठप, मधुशाला अप, एकदम पक्का। सभी जगह स्कूलें बंद है, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। देश भर में बंद है, बीजेपी के साथ आप हैं गठबंधन। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी शासित गवर्नमेंट है। नहीं, ओमिक्रॉन को लेकर के जो गाइडलाइन है दादा, क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं, जनता आपको सुनती है, तो आपका काम तो है कि जो सही चीजें हैं वही रखना है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, शराब से ज्यादा शिक्षा है कि नहीं? बिल्कुल है। शिक्षा को भी घर पर डिलीवर करने का कोई उपाय सोचा गया है कि नहीं? हमारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, किन्हीं के पास, बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास से कोई लाभ नहीं ले पा रहे। आज ही आपके पेपर में आंकड़ा आया कि सरकारी स्कूलों में कम और निजी स्कूलों में ज़्यादा है एडमिशन। मतलब सरकारी स्कूलों में क्यों कम हो रहा है, निजी स्कूलों में क्यों ज़्यादा हो रहा है? सरकारी स्कूलों में छात्राओं की संख्या ज़्यादा है, निजी स्कूलों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है। आखिर इसका मूल्यांकन तो सरकार को करना चाहिए। 2 साल कोरोना पीरियड बीता, ये 2 साल का भरपाई सरकार कैसे करेगी? कोई नीति तो दिखाई पड़ना चाहिए, कोई योजना तो दिखाई पड़। एक योजना दिखाई पड़ा कि शराब कैसे बांटा जाए, इसके बारे में तो स्पष्ट दिखाई पड़ा। एजुकेशन पे आपको को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए अच्छे से। और ये जो आप डाटा दे रहे हैं वो राष्ट्रीय बालिका दिवस पे है कि लोग जो है अपनी बेटियों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं और बेटों को निजी स्कूल में, तो समाज मूल्यांकन करेगा। इसका जिम्मेवारी तो हम और आपका है ना कि समाज का ही आईना सरकार है। समाज से जो बातें आती है उसी को सरकार कार्यक्रम के रूप में निर्धारित करती है। इसका मूल्यांकन करके सरकार को ये जो कमी हो रहा है या जो दिखाई पड़ रहा है, इसका भरपाई कैसे किया जाए, ये सरकार को तय करना चाहिए। सरकार किन चीजों पर प्राथमिकता दे रही है, हम उस बात को कह रहे हैं। देवशरण जी, आपको लगता है कि स्कूल कॉलेजेस खुल जाना चाहिए? मेरा कहना है कि पढ़ाई कैसे सुनिश्चित हो वो सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, बच्चे हर एक जगह जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, खाली स्कूल ही बंद है। ऐसा नहीं है कि केवल मैंने बड़े बड़े यहाँ पदाधिकारी हैं, हमें शिक्षा ग्रहण करने का तरीका क्या हो
इसको ढूंढना चाहिए। हम लोग कई जगह एग्जाम्पल बनाए। बताइएगा ना कि किस तरह से आप भी विपक्ष में हैं। सरकार को सुझाव देते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देने का हर उपाय सोचे। ठीक है। कब है महाधिवेशन, किस तारीख को? नहीं, महाधिवेशन इस साल होगा। अच्छा, पहले